दोस्तों आज हम पोर्चुलाका का पौधा कैसे लगाएं, इसकी कटिंग को कैसे लगाएं, आज हम आपको यही बताएंगे। अभी मार्च का महीना चल रहा है, यानी गर्मियां अभी स्टार्ट हो गई हैं। और पोर्चुलाका को हम नाइनोक्लाक के नाम से भी जानते हैं और बहुत सारे नामों से जाना जाता है, नाइनोक्लाक, टेनोक्लाक। तो आप जिस भी नाम से जानते हो इसको, ये पौधा तो आपने देखा ही होगा। इसमें काफ़ी अच्छे से फ्लावर्स आते हैं, बहुत सारे रंगों में भी इसके फ्लावर्स आते हैं। फिलहाल जो आपका रेड और वाइट होता है ये कॉमन होता है, लगभग सभी जगह पे आपको रेड और वाइट वाला कलर मिल जाता है। बाकी येलो भी आता है, बहुत सारे रंगों में इसके जो फ्लावर्स हैं, और फ्लावर्स कई तरह से भी आते हैं। तो यहाँ पे आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इसकी कटिंग को ग्रो करना है। तो सबसे पहले आपको कटिंग लेना है, उसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कुछ गमले के जो बीच वाला हिस्सा होता है, छेद वाला, वहाँ पे रखना होता है। तो यहाँ पे जो हमने गमला चुना हुआ है उसकी गहराई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पोर्चुलाका के पौधे की जड़ें बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं। तो चौड़े वाले पॉट का चयन आपको करना है। तो इस तरह से आप आसानी से इस वाले गमले में, या फिर आप गहरे गमले भी अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप उसी में भी लगा सकते हैं। तो पहला तो गमला हो गया, उसके बाद में आपका ये जो मीडिया हो गया, मतलब जो मिश्रण है। तो यहाँ पे हमने ये बलुई टाइप की मिट्टी है, तो यहाँ पे हमने 70% यानी 70% बलुई वाली मिट्टी का इस्तेमाल करेंगे, और लगभग 30% हम यहाँ पे कंपोस्ट का इस्तेमाल करेंगे। हमने गोबर की सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे अगर आपके पास बलुई मिट्टी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, आधी मिट्टी यानी यहाँ पे 30%, लगभग 30-35% आपको मिट्टी लेना है, और 30-35% यहाँ पे आपको बालू लेना है। मतलब आधा मिट्टी आधा बालू, और 30% आपको इसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पोर्चुलाका के पौधे को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम 40% कंपोस्ट नहीं यूज़ करेंगे। आप 25-30% जो है वो कोई भी कंपोस्ट वाली खाद, चाहे लीफ कंपोस्ट हो, चाहे आपका वर्मी कंपोस्ट हो, चाहे आपका गोबर की सड़ी हुई खाद हो, आपको यूज़ करना है। और ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। इसके साथ में कटर हो तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप ब्लेड की मदद से या फिर हाथ की मदद से भी इसको आप कट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ये जो है नाजुक होते हैं, बहुत आसानी से टूट जाते हैं। तो यहाँ पे एक हमने प्लेट को ले लिया है, जिसमें आपको रख के दिखाएंगे। तो ये वाला आपको हिस्सा लाना पड़ेगा। अगर आपके पास पुराने वाले जो होते हैं, सर्दियों में क्या होता है कि सर्दी में आपको ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे मतलब सीधा पाला वगैरह ना पड़ता हो। तो ये जो है सालों साल बचे रहते हैं। अगर आपने ज़मीन में लगाया हुआ है तो ये जल्दी सूखते नहीं, हालांकि सर्दियों में इनका विकास नहीं होता है, इनकी ग्रोथ नहीं होती है, बस पौधा जिंदा रहता है। ज़्यादा पानी डालेंगे तो सूख भी जाएगा। इस पौधे में ज़्यादा पानी कभी भी, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी, खासकर सर्दी में अगर आपको पौधे को सुरक्षित रखना अगले साल के लिए, तो आपको इस पौधे में ज़्यादा पानी सर्दियों के मौसम में नहीं डालना है। गर्मी में पानी ज़्यादा डालेंगे तो एक बार सूख भी जाएगा, सर्दी में नहीं सूखता है। तो बस छोटे छोटे हिस्से आपको कर लेने हैं, जितने भी आपके पास ब्रांच उपलब्ध हो। तो यहाँ पे हमें केवल एक गमले में ही लगाना है, तो हम बस इतना ही करेंगे। और सबसे पहला काम क्या करना होता है, सबसे पहला काम आपको अपने होल को ढकना होता है किसी भी चीज़ की मदद से। आप नारियल के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं, दीपावली में जो दीप इस्तेमाल किया जाता है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पुराने गमले वाले हिस्से इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ नहीं है तो पुराना कपड़ा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो या फिर कोई मच्छरदानी टाइप का हो जिसमें मतलब होल हो, नीचे पानी जा सके, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिश्रण को मिक्स कर लिया है। यहाँ पे हमने 70% जो है इसमें समझ लीजिए आप सॉयल मीडिया मिट्टी हो गया, और 30% कंपोस्ट हो गया। आपको बलुई मिट्टी इस्तेमाल करना है। अगर आपके पास पुराने गमले वाली मिट्टी है तो अभी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिला के मिट्टी बलुई होनी चाहिए। ये पौधे बलुई मिट्टी में, जिसमें भुरभुरापन ज़्यादा होता है, उसमें बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। बाकी कुछ नहीं होता है, बस आपको बलुई मिट्टी आपको यूज़ करना है। पुराने गमले वाली मिट्टी कुछ दिन के बाद वैसे भी भुरभुरी हो जाती है। तो अगर आपके पास पुराने गमले वाली मिट्टी है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करिए अगर आपके पास नई मिट्टी में इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा बेहतर रहता है। अगर नहीं है तो आप पुरानी मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। पुरानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं तो कंपोस्ट थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे कोई भी आपको लकड़ी ले लेना है, या फिर पेंसिल हो, पेन हो, कुछ भी आपको लेना है, और ऐसे ऐसे आपको होल बना लेना है। होल बनाएंगे तो थोड़ा आसानी रहती है। बाकी बलुई मिट्टी में आसानी से अगर आप ऐसे भी कटिंग को लगाएंगे तो नीचे चली जाती है। फिलहाल ये बहुत नाजुक होती है, तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे ऐसे होल भी बना सकते हैं। और अगर ऐसे ही मिट्टी में चली जा रही है तो आपको होल भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे एक गमले में हम बहुत सारी कटिंग को ग्रो करेंगे, क्योंकि ये पौधे में बहुत ज़्यादा रूट नहीं होती है। आप बहुत सारे पौधे एक गमले में ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको गमले ऐसे चुनने हैं जिनकी गहराई ज़्यादा ना हो के जिनकी चौड़ाई ज़्यादा हो, क्योंकि चौड़ा रहेगा तो ये पौधे अच्छे से फैल पाएंगे। अगर गहराई ज़्यादा है और इस चौड़ाई कम है तो वहाँ पे स्पेस कम मिल पाता है। तो बस यहाँ पे हमने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है। अगर हम जाने कि हाँ पोर्चुलाका के पौधे में ज़्यादा फूल आपको कैसे लेना है,
तो इसकी बस एक ही बात ध्यान देना है, इसमें आपको कुछ भी ध्यान ही नहीं देना है। बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि हाँ, अब ऐसा भी नहीं कि हाँ बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, पानी वगैरह मत डालिए। जब ऊपर वाली मिट्टी एकदम से ड्राई हो जाए, सूख जाए, ये पोर्चुलाका का पौधा अगर आप चाहते हैं ज़्यादा फूल आपको दे सके, गर्मी में वैसे भी ये अगर आपने कोई भी खाद वगैरह नहीं डाला तो भी ये फूल दे देता है, लेकिन हाँ कुछ खाद की रिक्वायरमेंट सभी पौधे को होती है। तो आप जैसे आपने पौधा अभी लगा दिया तो 1-1.5 महीना तक तो आपको इसमें कंपोस्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। 1 से 1.5 महीने के बाद आप इसमें हल्की हल्की कुछ मात्रा में 1-2 मुट्ठी के आसपास या गमले के साइज़ के हिसाब से इसमें कोई भी आप कंपोस्ट का इस्तेमाल करते रहिए। और पानी की बात की जाए तो इस पौधे को पानी कम, धूप ज़्यादा चाहिए। इस पौधे में जितना ज़्यादा धूप मिलेगा, ये पौधा धूप के ही नाम से ही जाना जाता है। 9 o'clock मतलब 9 बजे या फिर 10 o'clock 10 बजे इसमें फूल खिलते हैं, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको बहुत सारे नामों से भी जाना जाता है। तो आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह बता सकते हैं कि पोर्चुलाका जो आमतौर पे सबसे ज़्यादा पोर्चुलाका के नाम से इसको जाना जाता है, उसको आपके वहाँ पे किस नाम से जाना जाता है। कार्टन रोज भी शायद इसको बोला जाता है। तो यहाँ पे गुलाब की तरह कुछ पौधा होता है, लेकिन हाँ गुलाब की तरह इसके फ्लावर्स होते हैं, लेकिन छोटे साइज़ के होते हैं। तो इसके बहुत सारे पोर्चुलाका में बहुत सारे आपको कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे शेड और बहुत सारी इसकी वैरायटियाँ भी होती हैं। ये जो मैं लगा रहा हूँ ये सबसे कॉमन वैरायटी है। इसके अलावा भी एक मेरे पास दूसरी भी वैरायटी है जो वाइट वाइट का होता है, मतलब सफ़ेद रंग के ही होते हैं और उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं। इसमें एकदम से ये रोज़ की तरह होता है, उसमें पंखुड़ियाँ होती हैं। तो 9 o'clock बहुत तरह से आते हैं। अब यहाँ पे हम एक प्लास्टिक, अगर आपके पास गमले नहीं है तो आप जो ये प्लास्टिक वाली बोतलें होती हैं इसमें भी आप पौधा लगा के कहीं भी आप हैंगिंग बास्केट की तरह टांग भी सकते हैं। उसमें भी काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाएंगे। तो ऐसे आपको बोतल को बीच से कट कर लेना है। उसके बाद जो हमने मीडिया तैयार किया हुआ था, हालांकि थोड़ा सा कम हो गया है तो मैं अभी बना भी लूँगा। तो इसी मीडिया को, मीडिया का मतलब होता है जो मिश्रण हमने तैयार किया था, 70-30 का रेशियो था। 30% कंपोस्ट हमने इसमें डाला हुआ है। बाकी कुछ भी आपको अलग से ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी है, केवल ये 2 चीज़ें डालने से ही पौधे में। अब यहाँ पे हमने मिट्टी को फिर से तैयार किया है, वही रेशियो है 70-30। बलुई मिट्टी होनी चाहिए। बहुत सख्त मिट्टी में ये पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, बलुई मिट्टी में बहुत ही अच्छे से चलते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसमें भी आपको ऐसे ही लगा लेना है। आप चाहे तो इसमें रस्सी वगैरह बांध के हल्का सा छेद करके इसको आप कहीं भी जहाँ पे अच्छे से धूप आती हो, अब इसको आपको अगर आपको टांगना है हैंगिंग की तरह तो आपको छायादार जगह पे नहीं, बाहर ही आपको जहाँ पे अच्छे से धूप आती हो तभी ये पौधा फूल ज़्यादा दे पाएगा। छायादार जगह पे लगाएंगे पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन फूल बहुत ही कम या फिर ना के बराबर आएंगे। तो यहाँ पे हमने वीडियो को काफ़ी फास्ट कर दिया है और कुछ यहाँ पे हम 4-5 कटिंग इसमें भी ग्रो कर लेंगे। ये जो पौधा होता है, अगर हम बात करें सबसे अच्छी और सबसे जल्दी कौन से पौधे की कटिंग ग्रो होती है, तो शायद आपका जो 9 o'clock है या फिर जो 10 o'clock है या फिर जिसको हम कार्टन रोज के नाम से भी शायद जानते हैं या फिर जो पोर्चुलाका के नाम से जाना जाता है, इसकी कटिंग सबसे अच्छे और सबसे जल्दी से ग्रो होती है। अगर आप बहुत छोटी सी भी कटिंग इसकी लगाएंगे तो ये फेल होने वाली, अगर आप ज़्यादा पानी वगैरह नहीं डालेंगे तो ये कटिंग फेल नहीं होगी। इस पौधे में बस अगर आप ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने बोला, केवल 2 बातों का ध्यान देना है, पानी कम, धूप ज़्यादा। जितने ज़्यादा धूप उतने ज़्यादा फ्लावर्स आपको इस पौधे में दिखाई देंगे, और जितना कम पानी उतने ज़्यादा फूल। कम पानी का यह बिल्कुल भी मतलब नहीं होता कि पानी ही मत डालिए। जब ऊपर से एकदम से ड्राई हो जाए, जैसा कि मेरा नीचे वाली मिट्टी दिखाई दे रही होगी, इतना सा ड्राई हो जाए तब आपको अपने पौधे में जो है वो पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी भरना नहीं है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसका अपडेट भी मैं आगे आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। जब पौधा आप लगाइए तो थोड़ा सा शेड में रखना है, कम से कम 1 सप्ताह तक शेड में रखिए, उसके बाद आपको बाहर निकालना है। वीडियो अच्छी लगी हो